आज के दौर में जब सरकार की तरफ से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसे में कैश ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सख्ती कोई हैरानी की बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है और कैश ट्रांजैक्शन लिमिट का उल्लंघन होने पर आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप मौजूदा कानून के बारे में सजग रहें और अपनी किसी लापरवाही से किसी झंझट में ना पड़े। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या आप एक दिन में कैश में 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए, इनकम टैक्स के सेक्शन 269 ST के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपए तक का कैश ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट बताई गई लिमिट से ज्यादा होता है तो इनकम टैक्स के नियम का उल्लंघन होता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नियम को मानने की जिम्मेदारी कैश प्राप्त करने वाले की होती है, भुगतान करने वाले की नहीं। इसका मतलब सीधा यह है कि अगर आप लिमिट से ज्यादा कैश स्वीकार करते हैं तो आपको ही नियम के उल्लंघन का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जो आपको पैसा दे रहा है वो कोई भी जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितना जुर्माना लग सकता है। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 269 ST का उल्लंघन करते हुए 2 लाख रुपए की सीमा से अधिक कैश प्राप्त करता है तो उसे प्राप्त कैश के बराबर जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यदि आप एक दिन में या फिर किसी एक ट्रांजैक्शन या अवसर के लिए किसी एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा कैश स्वीकार करते हैं तो पूरे कैश पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो यदि आपको किसी संपत्ति के सौदे या व्यावसायिक लेन देन के लिए 3 लाख रुपए कैश प्राप्त होते हैं तो इसका पता चलने पर इनकम टैक्स विभाग आप पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकता है। ये नियम सभी प्रकार के प्राप्तकर्ताओं पर लागू होता है। टैक्स और कानूनी एडवाइजर चेतावनी देते हैं कि आकस्मिक या फिर व्यक्तिगत लेन देन भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। मुंबई बेस्ड टैक्स सलाहकार ने बताया कि भुगतान करने वाले व्यक्ति पर कोई जुर्माना नहीं लगता, हालांकि प्राप्त करने वाले को कैश में प्राप्त पूरी राशि का जुर्माना लगने का जोखिम रहता है। टैक्स एडवाइजर सलाह देते हैं कि यदि आप कोई बड़ा पेमेंट प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि यह ट्रांजैक्शन चेक, डिमांड ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग माध्यमों या फिर डिजिटल तरीकों NEFT, RTGS या UPI के माध्यम से ही हो।